अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मकसूद अमन जोया और आज मैं मौजूद हूँ सिटी जामपुर, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। ये तहसील है जामपुर, राजनपुर की। इस एरिया में मैं मौजूद हूँ। 2 दिन से मैं सफ़र पे निकला हूँ, तो रात में साजिद भाई के पास रुका हुआ था और इधर स्टे था। तो रात काफ़ी डिस्कशन हुई कपास के मुतल्लिक, तंबाकू के मुतल्लिक। जैसे ही हम कोट छुट्टा से जामपुर एरिया में इंटर हुए हैं, तो हमें हर तरफ जो है ना तंबाकू जो है ना वो लगता हुआ नज़र आया और देख के बड़ी हैरानगी हुई। सुना भी था कि ये तम्बाकू के हवाले से काफ़ी मशहूर इलाका है। और कपास, तम्बाकू और कपास 2 चीज़ों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। रकबे पक्के हैं, धान भी काश्त हो सकता है, लेकिन पानी की यहाँ पे कमी है। कुछ एरियो में होगा पानी, लेकिन जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे पानी का इशू है कि वो धान नहीं लगा सकते। कपास और तम्बाकू का जो है ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है। गर्मियों में यहाँ पे कपास और सर्दियों में यहाँ पे तम्बाकू लगाया जाता है। तम्बाकू के अलावा हवाले से ये तहसील या इलाका काफ़ी मशहूर है और नज़र भी आया है कि हर बंदा यहाँ पे तम्बाकू लगा रहा है। इसी तरह हर इलाके की अपनी अपनी एक शनाख्त होती है। तो इस इलाके की शनाख्त यही है ज़्यादातर कि यहाँ पे तम्बाकू लगाए जाते हैं और इनका अच्छा जो है ना ज़बरदस्त किस्म की फसल रह जाती है। तो इस सिलसिले में भाई साजिद के पास रात भी डिस्कशन होती रही, अब भी होती रही। अब उनके फील्ड में आए हैं, देखा है कि किस तरह ये लगाते हैं, क्या तरीक़ाकार है, वो थोड़ा समझ आएगा। मुस्तक़बिल में अगर हमें लगाना पड़ जाए तो हम किस तरह लगाएँ। और सबसे मेन बात ये थी कि यहाँ पे कपास जो है ना, तमाम लोगों की शिकायत यही होती थी कि यहाँ पे जो कपास है ना वो कामयाब नहीं होती। वो कामयाब क्यों नहीं होती? वो चंद सवाल हैं जो रात हम एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहे हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएँगे, पूछेंगे, बताएँगे कि यहाँ पे मेरा आने का मकसद ही ज़्यादातर इस इलाके में यही था। लोग पूछ रहे हैं कि आप इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं? तो सफ़र करने का मकसद यही है, एक तो हमारा सफ़र का शौक़ रहता है। मुझे सफ़र में ज़िंदगी गुज़रनी चाहिए, इंसान की करता रहना चाहिए, सारी ज़िंदगी घर पे बंद नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, ये तमाम दोस्त जो मेरे पास विज़िट के लिए आते थे पिछले 1, 2, 3, 4 सालों में, तो तमाम लोगों की दावतें होती थी कि आप आएँ, हमारे इलाके को विज़िट करें, देखें। और मेरा भी शौक़ था कि जहाँ पे मेरा बीत जाता है, जो लोग इतना सफ़र करके मेरे पास आते हैं, मैं वहाँ पे क्यों नहीं जा सकता? तो मुझे अब टाइम मिला है, आना तो मुझे कपास के सीज़न में चाहिए था, लेकिन जब कपास लगी होती है तो मेरे पास अपनी काफ़ी मसरूफ़ियत होती हैं। इन दिनों में टाइम आराम के थे, दिन सर्दी के थे, घर पे गुज़ारने वाले दिन थे, लेकिन मैं निकला कि उन दोस्तों के साथ तल्लक को दोबारा मज़बूत किया जाए और देखा जाए और इलाकों को समझा जाए कि क्या सूरत-ए-हाल है, क्या कंडीशन है। कुछ एरियो में कपास अच्छी होती है, कुछ में क्यों नहीं होती, और उन लोगों को उस हवाले से, क्योंकि मैं घर बैठे जो मशवरा देता हूँ, अब यहाँ पे देखने के बाद जो मशवरा होगा वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। दूसरा, साजिद भाई से ये पूछेंगे कि ये बता रहे थे कि हमारी कपास यहाँ पे नाकाम क्यों हो जाती है। ये अपनी ज़बानी कुछ बता रहे थे कि हम इस तरह लगाते हैं। ये अपने लगाने का पहले तरीका बताएँगे, आप लोगों ने उनमें से देखना है कि इनके तरीके में और हमारे तरीके में क्या फ़र्क है। जी साजिद भाई, आप ये बताएँ कि आप जो रात हमको डिस्कशन कर रहे थे रात को बात, कि हमारे आपके इलाके में कपास लगाने का जो तरीका है, वो थोड़ा-सा बता दें हमें कि किस तरह आप लगाते हैं? सबसे पहले तो हाँ जी। मकसूद भाई का शुक्रिया, इन्होंने मेहरबानी। हमें टाइम दिया, ये रात हमारे पास रहे, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, नंबर 2, ये जो हमारा कपास का मेजर इशू है ना, वो हम एक तो पौधा पौधा और दूसरे पौधे के दरमियान जो फासला रखते हैं वो बहुत कम होता है। जी, ये मैंने एक सबसे बड़ा इशू नोट किया। नंबर 2, जो हम जो है ना, मकसूद भाई जिस तरह कह रहे थे, यूरिया पहले नहीं देनी चाहिए, हुँ, यूरिया खाद। तो यूरिया हम जो है ना दूसरे या तीसरे पानी पे चाटे पे दे देते हैं, हुँ, तो वो जिस तरह कह रहे थे मकसूद भाई कि कच्चा हो जाता है, पौधा कच्चा हो जाता है, तो बीमारियों के अटैक ज़्यादा हो जाते बताएँ, बताएँ। हैं। इसके अलावा जो मेन फासला जो मकसूद भाई कह रहे थे कि 2 से ढाई फुट या ढाई से 3 फुट होना चाहिए। पौधे टू पौधे हाँ, फासला। पौधे टू पौधा फासला जो है ना आप ढाई जो से पहले 3 फुट। लगाते हैं ना, थोड़ा उसके बारे में बताएँ। ये तो पहले मैंने जो हम आपको लगाते बताया थे उसमें ये होता था कि हम 1 फुट या 1 फुट से भी कम फासला 1 होता था, फुट, 9 यानी कि इंच। आपकी जो खेल थी, वो भी तकरीबन 1 फुट या सवा फुट की होती थी। बिल्कुल यानी कि ऐसे जिस होती तरह अगर थी। कैमरामैन पीछे दिखाए, तो ये इनकी हाँ, तम्बाकू वाली खेलें हैं, इनसे थोड़ी-सी बड़ी कर थोड़ी सी लें, बड़ी हो या जाती है। सेम हो सकता है ज़्यादातर लोग इसी खेले को ही, क्योंकि इनके पास ये प्लांटर अवेलेबल है, खेलियों वाला हल, तो हो सकता है ये इसी के ऊपर बना के इसी के ऊपर ही कपास लगा दें या थोड़ा-सा इसको मज़ीद एडजस्ट कर लेते होंगे। लेकिन जो बता रहे थे उसके मुताबिक ये सवा फुट से ऊपर इनका लैंड टू लैंड डिस्टेंस नहीं होता और ये कपास के लिए नाकाबिल कबूल है। जी, जिस तरह मकसूद भाई कह रहे हैं ना, कुछ लोगों ने पिछली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया है जी।
इसी तंबाकू की ये जो खेल है इसी के ऊपर भी पौधे लगाए हैं, लेकिन जी वो भी नाकाम रहे हैं। नाकाम रहा है मकसूद भी जिस तरह कह रहे हैं इसकी खेल को ज्यादा बड़ा करना चाहिए, बड़ा 2.5 से 3 फुट जो ये फासला जब जो होगा ना जी तो आप दवाई का असर भी ज्यादा हाँ होगा और उसमें से मैं हवा भी आपकी गुजरती बात को रहेगी। काट रहा हूँ। जी जी। ये देखेंगे ये जो है ना ये बराबर आइडियल फासला अगर आप इस पे एक लाइन इसके ऊपर एक लाइन इसके ऊपर लगाए ना सही है। तो ये आइडियल फासला अगर आप दोनों साइडों पे लगा देते हैं इधर भी लगा देते हैं इधर भी लगा देते हैं इधर भी लगा देते हैं तो जो वो नाकाम है। मतलब अगर आप इसके एक ही साइड पे लगा रहे हैं ये हमारी वो जो हमने सिंगल लाइन सोइंग वाला मेथड आपने देखा था ये सेम वो खेली है। हम तो इसकी चोटी पे लगा के भी कामयाब कर लेते हैं। आप भी ये तजर्बा कर सकते हैं जिस तरह अब ये तंबाकू लग रहा है अगर थोड़ा सा इसके टाइम पे लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है तंबाकू कितनी जगह घेरता है। प्याज में तो इसकी हाँ प्याज में तो इंटरक्रॉपिंग हो जाती है हम इसी तरह करते हैं यही सेम खेल ही होती है। इसके दोनों साइडों पे हम प्याज लगा देते हैं दरमियान में हम कपास का चोपा लगा देते हैं वो हमारा कामयाब है। अच्छा पहली गलती तो आपकी ये होगी कि आप खेलियां छोटियां निकालते हैं उसके बाद जो आप बीज लगाते हैं बीज लगाने के बाद आपका क्या तरीका है? बीज लगाने के बाद यही होता है उसमें हम जिस तरह आप कह रहे थे कि छांटी नहीं करता उसमें से वो पौधे नहीं निकालते। पौधे नहीं निकालते पौधे का फासला अगर 6 इंच है तो वो वही रहता है, वही ये हमसे हमारी सबसे बड़ी गलती होती और है। मेरे ख्याल में आप पौधों को अकेला भी नहीं करते होंगे अगर 3 उगे हुए हैं तो हाँ 3 ये खड़े हैं 2 चार उगे चार हैं 5 भी मैंने यहाँ खेतों में देखे हैं, वो भी गलती है, एक बहुत बड़ी गलती है। छिद्र जिस है तरह आपने कहा है कि एक मरतबा आप लगा दें बीज, उसके बाद आप जो है ना जब पौधा इतना हो जाए मतलब 25 6-7 इंच 20 का, 25 हाँ 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 तो उसके बाद आप छांटी करें। छांटे करें ये भी आपने बहुत अच्छी बात की है। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे, मकसूद भाई ने जिस तरह कहा था वो उसी तरह से लगाएंगे, कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं आपको अब इलाका भी हमने विजिट कर लिया है सही और इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक़ हम आगाह भी करते रहेंगे। अब आप लोगों ने इसको एक तो 2 फुट से कम किसी सूरत में खेली नहीं रखनी ठीक है। और जहाँ पे आप तंबाकू से पहले कोई रकबा यानी कि अगर आप राया वगैरह काश्त करते हैं असल में अब कपास क्योंकि इन्वायरमेंट मौसम जो है ना वो तब्दील हो रहे हैं पाकिस्तान के मौसमों की अब कुछ समझ नहीं आ रही। इन्वायरमेंटल जो है ना कंडीशन बहुत अजीब सी हो गई है कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। कपास जो सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम है ना वो मार्च का आज तक बन गया है। तो अगर आप राया लगाते हैं राय के बाद कपास लगाते हैं ना उसके चांसेस ज़्यादा हैं कामयाबी के। लेकिन जब आप मई में लगाते हैं ना तो तब आपको मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें जो है ना बड़े बगौर मुताला करके समझना पड़ेगा किसानों को। समझ के अगर चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह सबका फ़ायदा होगा। इसी सिलसिले में हम बता भी रहे हैं समझा भी रहे हैं हम लोग और भी कर रहे हैं लेकिन हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गाइड किया जाए बताया जाए समझाया जाए कि आप किस तरह अपनी कपास की खेती को बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला अब जामपुर से राजनपुर के एरिया जामपुर से शुरू हो गया अब हम आगे जाएंगे। आपका शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया बुलाया और मेहमान नवाजी की आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआओं में आप हमेशा याद रखिएगा। जी आप कुछ चाचा कहना चाहेंगे? क्या कहूँ मार जली कड़े आते वार सा को खटते ये दवाएं मार मार सारी जवानी मक गई है साको तो वार आसरे वो ये ठहरी थे जरा दूसरे महीने कितने आ गए तीसरे महीने यही मैं कह रहा था कि जो तीसरे महीने में आप लगाएंगे ना वो रखे ना वो जबरदस्त आपका रहेगा। वो सारे खेल आप आए थे पिछली दफा हमारे पास कपास देखने बूटा से क्या मैं मुकाबला था मेरे नाल मेरे बूटा ने चेक बूटा में चेक था अब बूटा तो चल बोला तो वो कैसी लगी थी आपको कपास जब आप पता मैं आप हरियाण रह गयो सारे पाते थे मम्मी चुटकड़े उठा फुटा है चंबे जी रहते आगे तो आपने वो तजर्बा नहीं किया आप वहां जाके देखा कि मेरी कपास का जो इतना फासला है तो आपका दिल नहीं किया कि हम बोला सारे जो ज़हनी काम देता जो बोले हूं रफनाल मिसाल छांडी करूं असल में ये था ना इधर तंबाकू का भी मौसम था ना सीजन था हम तंबाकू में घूम रहे वो फिर वैसी ही रही जिस तरह पहले हम उगाते थे 5-6-7 जी में गोगड़े थे नगरा सा तो रोक देता सही किधर नहीं कर सके फोन कर सो हूं तो सजा मिली खड़ी है कर सो क्या रेसो तो कोशिश करे सो बस इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ कपास ਤੇ तंबाकू ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ अच्छा है ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह इन थोड़ा ਜਿਹਾ चेंज करो अल्लाह पाक इंदे जो इंसान थोड़ी जी कोशिश करता है बदलन दी तो फिर अल्लाह पाक उनदे अच्छा कोशिश कर सो पर बियाह रखवा तरह तो इन तरफ से सही है वो कण के हूं दे विच सा कोशिश करे सो इन दे सारा चौथे महीने के एंड में इंशाल्लाह सही है उनदे मेरी वो काश करे सो सही है ते इन दे सारा इरादा है जो सा द्वार जरिए पकावी नहीं वो सारे वेला कल राधी नहीं सही है जो चीज मुनाफा दे वही करनी चाहिए जिसमें आपको ज्यादा अच्छा लगे बड़ा फायदा देगी ना गंदम चौथे माह के अप्रैल के एंड में हो जाती है हाँ। तंबाकू पांचवें माह का तो ये थोड़ा सा 1 महीने के जो डिफरेंस है अभी तो गंदम भी अच्छे रेट के साथ है अगर कोई जमीन गंदम वाली है आप गंदम लगाते हैं उस तरफ फिर हमने इरादा यही किया हुआ कि कपास लगाए आप जितनी कोशिश हो जाए ना
जल्दी कपास लगाएं तो कोशिश फिर आपको यही है। फायदे की तरफ जाएंगे। बहुत सुंदर वाला मौसम यही बारिश बस। आ गई है मतलब सदा दी वाला से पिछु तो थी गया वो मसला था को ये तो फिर नालों नाल साडा पूरा साल पिछली दफा जो है जी जी बड़ा मुश्किल गुजरा है बारिशों, सही। आपका उससे पिछला साल था। तो ठीक है, खैर। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह खैर करे।